शादी हो नहीं पाया, शादी भी वैसे रह गया। इधर इधर दियादी में मृत्यु होता है तो कौन हिंदू जाएगा मंदिर में या दरवाजे पर करेगा? कोई करेगा? अभी तक कहने भी नहीं आया कि मेरा टेंथ दो या सामान ले जाए, वैसे रखा हुआ है दरवाजे पर। चापाकल पर कोई जाता भी नहीं है शाम के वक्त, डर से कि जाएंगे तो हमारे साथ भी न वैसा घटना हो जाए। जिंदे घिसियाते हुए गया। अच्छा। उसी के दुपट्टा से पेड़ से लटका दिया। अच्छा। बता भी दिया उस बांस में देखो, और जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, ये भी कह दिया। बहुत चीज कुछ बनती आशा ऐसा था मन में। देखिए इस वक्त हमारे साथ डीजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाना जी हैं और यही बचपन से पाल पोस के अपनी नतनी को पढ़ाते हैं। और आपका क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम शिवचंद्र मंडल। अच्छा, आपको कैसे पता चला था इस घटना के बारे में? देखिए घटना पता चला हम लोग को 8 बजे रात के बाद, जब कुमरन करके मटकोर करके आई सब लड़की और डीजे वाला, तो हम लोग को हमारी बच्ची हमारे घर तक पहुंची नहीं। एक बार आई आंगन और फिर यहाँ से गई मेहंदी लगाने उसी लड़की की जिसकी शादी होती, और उसको मेहंदी उदी लगा करके उसका जो हाथ गंदा हो गया धुलने के लिए चापाकल पर गई। उस समय में लगभग 8, सवा 8, साढ़े 8 जो हो, करीबन यही समय होता होगा। इधर भगवान का सत्यनारायण पूजा पाठ हो रहा था आंगन में, प्रसाद और पंडित जी भी बैठे हुए थे। और वो हाथ धोने के क्रम में ही घात लगा कर ये लोग डीजे तीजे के नज़दीक था ही, यही लोग देखा कि कॉल पर जा रही है, अब इसको लेके यहाँ से फरार हो जाओ। दिन से भी इसका था मन में गंदा नियत, डीजे उजे पर नाच उच जो किया न, ये लोग को थोड़ा नज़र था कि ये लड़की बढ़िया है, देखने में सुंदर है, इसको आज उठा लेंगे। तो वो लड़का था कहाँ का रहने वाला? वो लड़का गांव का ही है, राठा वार्ड नंबर 5 का। मतलब दोनों लड़का पड़ोसी है, दोनों एकदम पड़ोसी है। उस पर हम लोग को शक भी नहीं था कि ऐसा गलती है सही करता है। गांव का है? हाँ, गांव का है, एक सामाजिक अपना रिश्तेदार भाई है, होगा चचा भतीजा है, सब खेल धूप रहा है। हम लोग निसंदेह थे। इस आंगन से उस आंगन का शादी दियादी में कौन जाता है, किसके पीछे पीछे, लड़का लड़की के पीछे कौन जाएगा? हम लोग निसंदेह ना फिक्र थे। तो कुमरन करा के आई, हमको भूख लगा हुआ था, तो हमको खिचड़ी थोड़ा बना दो, अरवा चावल का, चंदन चूर का चावल था, बना के हमको भी खिलाई, अपने 2-4 गो बच्ची सब खाई, सब मिल के खाई। यहाँ से उसको बुलाने फिर आई उस आंगन से, शादी के आंगन से, कि चलो मेहंदी लगा देते हैं लड़की को, अब हल्दी रस्म होगा। तो बचपन से ही आप उनको रखते थे घर पे? हाँ एकदम। पढ़ाई कौन सी क्लास में पढ़ाई करती थी? वो BA पार्ट 1 की परीक्षा दी थी, मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीज़न की थी, इंटर भी फर्स्ट डिवीज़न साइंस से की थी। उसका मन था कि हम डॉक्टर कुछ बढ़िया पदाधिकारी बने, IAS अफसर ये सब। लेकिन हम लोग तो गरीब तबका के लोग हैं, तो क्या बना पाएंगे? एडमिशन कराने में 1.5 लाख 2 लाख टका कौन देगा? उतना क्षमता तो है नहीं। मजदूरी करते हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं। उसके फादर भी ठेला लगा के दिल्ली उल्ली से अपना गुजारा करवाते हैं बाल बच्चे का। थोड़ा सहयोग हम भी दे रहे थे, जैसे तैसे खिला पिला के अपना। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट कुछ बनती आशा ऐसा था मन में। तो मतलब कि पप्पू यादव यहाँ पे आए तो आश्वासन दिया आप लोग? आश्वासन उनका तो बहुत बढ़िया रहा, लोग भी उसके साथ, समर्थक भी देखा कि एकदम उधर उत्तर मेन रोड में पूरा गांव भरा हुआ था कफला से। उन्हीं के आश्वासन पर तो इतना कुछ भी जो हो रहा था, शायद हम समझ रहे हैं कि उन्हीं का आश्वासन और कहने पर। अभी टोटल घटना का कितना दिन हो चुका है? आज 22 तारीख की घटना है। 8 बजे, 8:15 बजे जो रात हो, 22 तारीख का 5-6 रोज हो गया होगा। 6 रोज लगभग में होने के लिए जा रहा है। लेकिन 6 रोज में जो अपराधी है उनको गिरफ्तार नहीं किया? कुछ नहीं, उसके घर तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाई। कौन घर है, कहाँ है, कैसे घुरा हुआ, कैसे बना हुआ, उसका कोई देखने वाला उसको नहीं। तो शादी से पहले हल्दी रस्म के दरमियान इतना बड़ा हादसा हुआ आपके नतनी के साथ, तो शादी घर पे हुआ था? शादी हो नहीं पाया, शादी भी वैसे रह गया। इधर इधर दियादी में मृत्यु होता है तो कौन हिंदू जाएगा मंदिर में या दरवाजे पर करेगा? कोई करेगा? वो तो छुआछूत का भावना हो जाता है। शादी भी वैसे रह गया।
लेकिन इस मृत को जिस दिन हम 23 तारीख का उसका शादी का दिन था, लेकिन किसी तरह लोग विचार सुचार के घर में का भी 2 लाख से ऊपर का खाना पीना का इंतजाम था, वो सब क्षति हो गया। तब हम लोग सब लोग विचार करके उसको मंदिर भेजवाए। 23 तारीख को ही उसका शादी सिंदूर दान मात्र किए। सब चीज़ तो अभी टेंट उंट जितना देने लेने का सामान सब घर ही में, क्योंकि जो घटना को अंजाम दिया वो टेंट वाला ही था। जो टेंट वाला के साथ एक पार्टनर था, वही सोनू कुमार और रोशन कुमार। खोलने के लिए आया कि नहीं? अभी तक तो नहीं आया, फरार चल रहा है, मर्डर किया है, उसको डर हो गया, खोजबीन हो रहा है उसका। अभी तक कहने भी नहीं आया कि मेरा टेंट दो या सामान ले जाए, वैसे रखा हुआ है दरवाजे पर, यूं का यूं रखा, यों का यों पड़ा हुआ है। न घर में खोल रहा है, न समाज कुछ बोल रहा है, और न वो आ रहा है। इतना बड़ा हादसा, अब तो कहीं गए आप लोग को भी घर से बाहर निकलने में डर लगता है। अब हम लोग को बाल बच्चे को कैसे बाहर भेजेंगे, डर नहीं रहेगा। चापाकल पर कोई जाता भी नहीं है शाम के वक्त, डर से कि जाएंगे तो हमारे साथ भी न वैसा घटना हो जाए। दरिंदा अभी भी घूम रहा है अलीपाली में? हाँ, दरिंदा तो अभी चारों तरफ घूर रहा है, गांव के अगल बगल एरिया ले रहा है, क्या सब हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन जो सांसद पप्पू यादव ने कहा है, हम लोग उसी पर अड़े हुए हैं कि सर हमको न्याय दिलाइए। और वो बोले हैं कि हम दिला के रहेंगे, बेटी को बचाना है, हमारा कर्तव्य है। हमको उसी काम में पटना में भी हम किए हैं, और बिहार में पूरे बिहार घूम घूम करके बेटी बचाओ का काम करते हैं। उनके माता पिता कहाँ गए अभी? उनके माता पिता तो अभी बेहोश पड़े हुए रहते हैं, है तो मेरे ही यहाँ सब। दिल्ली से पकड़ा गाड़ी सुनते हुए, वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है वहाँ, उसका दौर दुकान का जो सौदावारी है यहाँ पर, वैसे बेहोश पड़ा हुआ रहता है। टोटल कितने आपको नतनी है उस बेटी में? उसमें 4 है, 3 नतनी, 1 लड़का नायत। अच्छा, 4 नतनी। सबसे बड़ी थी ये? नहीं, मांझिल थी, सेकंड लड़की थी, और सबसे छोटा लड़का है, सबसे छोटा। बहुत अफसोस होता होगा कि अब तो पूरे अफसोस क्या, हम बुझबे नहीं करते कि हम जिंदा हैं, हमको कुछ बुझबे नहीं करता। हम तो लगते हैं हम सब परिवार मुर्दा हो चुके हैं, वैसे जो आता है मिलते हैं। लेकिन जो उम्मीद लगाए हुए थे नतनी से, वो सब एकदम फीका हो गया। फीका होगा न, सब फीका हो गया। जो उम्मीद था न, तो बुझिए न, जो किसी को भी हो सकता है ऐसा घटना होने के बाद। समाज के लोग कभी क्या बोल रहे हैं? समाज का लोग कहता है उसको फांसी होना चाहिए, वह दुराचारी है, व्यवहार उसका गलत है। समाज में ऐसा लड़का फिर दूसरा कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर पाए, ऐसा सजा दीजिए, मौत का दीजिए। क्या नाम था दोनों लड़का का? सोनू कुमार संतन और रोशन कुमार मंडल। तो रोशन और संतन जो था दोनों पड़ोसी था? पड़ोसी नहीं था, हमारे घर से सोनू का घर उत्तर है 4-5 घर से, टेंट वाला का घर 5-6 घर से, हमारे घर से 5-6 घर दक्षिण है। दोनों वैसे कारोबार करता है, सुनते हैं, गंदे विचार व्यवहार में रहता है। जहाँ टेंट लगाता है तो लड़की बच्ची पर नज़र औरतें पर देती है, दे रहा था। इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिया? कई जगह हुआ, दंड जुर्माना दे के वो अब उसको लोग छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, वही पर मन बढ़ गया। जब उनका टेंट कर रहे थे तो आप लोग को पता नहीं चला था इस गांव का था, हम लोग के जो बाहर पैसा ले जाएगा ना तो गांव में ही रह जाएगा, 10 टका कम और बेसी, बेरोजगार है। लेकिन वैसा वो रहा नहीं, वैसा था नहीं, उसका नियत गड़बड़ था, तब ने ऐसा घटना किया। कहीं कहीं आप ही के एकदम छुरा घोंप दिया आप ही को? हाँ, वो उल्टे छुरा भोंक दिया, यही सवाल है। ये देख सकते हैं डीजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाना जी हुए, और कहीं न कहीं अभी जो है पूरे इलाके में चर्चा का विषय हुआ है कि जो बेटी है उनको कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए। कहीं न कहीं इन्हीं पे लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बेटी जो है कहीं न कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपने घर में थी और कहीं न कहीं मौसी का शादी में जो है वो शामिल हुई थी, और कल पे जाती है हाथ धोने के लिए, जिसके बाद कोई और नहीं, जो डीजे ऑपरेटर था, जो टेंट वाला था, वही 2 लोग मिलकर कहीं न कहीं उनको खींच के ले जाते हैं। तो घर से कितने दूरी पे आपकी डीजी मिली? लगभग 3 बीघा 4 बीघा पूरब ले गया, कलम बाड़ी है, बांस बाड़ी है, उसी में अब जैसा जो कर्म किया होगा वो हम लोग तो नहीं देखे। कन्फर्म है? कन्फर्म सब समाज भी कह रहा है,
वो लड़का भी बयान दिया कि जाओ बांसबाड़ी में देखना। मिलने के बाद, खोजने के बाद जब बच्ची नहीं मिली ना, तब वो मेन रोड पर आ रहा था, तो मेरा पत्नी और नतनी दोनों खोजते खोजते बच्ची को जा रही थी। तब वो दोनों लड़का वो अंधेरे में मेन सड़क में घुस रहा था। उसी टाइम में कहा, अरे तुम लोग कहाँ था, हमारा नतनी कहाँ है? कल हम ठिका लिए हुए हैं, तुम अपना खोजो। उस बांसबाड़ी में हम लोग दारू पी रहे थे और दारू पी करके आए, जाओ देखो बांस में। तब वो हम लोग घूर करके, हमारी पत्नी आई आंगन, अपने नायत को संग की, नतनी को छोड़ दी और टॉर्च और नायत जो है मेरा मोबाइल से वही कलम गया बांसबाड़ी। तब देखा जाते जाते कि पेड़ से लटका हुआ। तब वहाँ पर वो लोग हल्ला खुद घटना किया और कहीं ना कहीं खुद जो है कह भी दिया, बता भी दिया उस बांस में देखो, और जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना, ये भी कह दिया। मतलब आप लोग को हल्का में ले लिया? हल्का में ले लिया। उसी के कहने के अंदाज पर हम लोग गए वहाँ। तो बात सत्य निकला। देखिए कहीं ना कहीं अभी खास करके पूरे बिहार में जो है देख रहे हैं कि बेटी जो है कहीं भी सुरक्षित नहीं है, या बिहार के तमाम कोने कोने से जो है अभी लगातार खबर जो है आप लोग के बीच आ रहा है। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर इस प्रकार कुछ दरिंदे मिल करके कहीं न कहीं अगर घटना को अंजाम देने लगेंगे तो बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी और बेटी जो है कैसे आगे बढ़ पाएगी? अगर बेटी है तो सब कुछ है। अगर बेटी कहीं न कहीं बड़े ही प्यार से दुलार से पालते हैं पोसते हैं, लेकिन आज जिनकी बेटी जो गुजरी है, जिनकी नतनी गुजरी है, उनके दिलों पे क्या अभी गुजर रहा होगा शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। हालांकि बेटी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और पप्पू यादव जो यहाँ पे आए थे उनके बारे में क्या सोचते हैं और जो कुकर्मी था उनके बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि परिवार के लोग जो है प्रशासन से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जो भी इस घटना में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सज़ा देने की कृपा करें। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस परिवार और उस बच्ची के बारे में, जो एक नाना का जो सपना था और जो एक नातनी का जो सपना था, वो कहीं ना कहीं सभी जो है वो मिट्टी में मिल गया है। हालांकि अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए प्रमुख हाथ रविकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।